पाठ 4 पृथ्वी भ्रमण। नारायण नारायण, महाराज विष्णु की जय हो। हे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु, आपकी जय हो। क्या बात है नारद मुनि, आपने बहुत दिनों बाद आज विष्णु लोक में आगमन किया है और बहुत जल्दी में लग रहे हो। क्या बताऊं भगवान, आप तो खैर सभी कुछ जानने वाले हैं, फिर भी यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज कई युग बीत गए हैं प्रभु पृथ्वी लोक पर गए हुए। सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज धरती पर जाऊं और आप द्वारा निर्मित धरा के जीव जंतुओं से मिलकर आऊं। ना नारद ना, ऐसा मत करना। तुम चाहो तो और कहीं भी भ्रमण के लिए जा सकते हो, बस धरती पर ही मत जाना, क्योंकि वहां पर जाने से तो मैं भी कतराता हूँ। ऐसा क्या है भगवान वहां पर? देखो नारद, आज इंसान मुझे केवल धन कमाने की आड़ समझता है, बाकी तो उसने अपने आराम की सारी सुविधाएं खुद ही जुटा ली हैं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। जैसे यहाँ से वहां जाने के लिए वाहन, पानी पर सफर करने के लिए जलयान, वायु पर सफर करने के लिए तीव्रगामी वायुयान आदि। जो वाहन कठिन तप के बाद भी ब्रह्मा देने में हिचकिचाता था, वह वाहन आज का मानव चंद कागज के टुकड़े, जिन्हें वह रुपया, डॉलर या पाउंड कहता है, देकर खरीद लेता है। फिर तो भगवान और भी मजा आएगा। मैं धरती पर अवश्य ही जाऊंगा। यदि तुम नहीं मानते हो नारद तो जाओ, मगर जरा संभल कर रहना वहां। जो आज्ञा प्रभु। यह कहकर नारद मुनि वहां से पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। कुछ दिन धरती पर रहा, उसके बाद वापस विष्णु लोक आ पहुंचा। उसकी हालत कुछ इस प्रकार से थी। नारद की लटाएं खुली और उलझी हुई थीं। चेहरा पूरी तरह से सहमा और डरा हुआ लग रहा था। हाथ पैरों पर मारपीट और खरोंच के निशान थे। तन पर जो कपड़े थे वो सभी जीर्ण शीर्ण थे। चेहरे का तेज फीका पड़ चुका था। सदा साथ रहने वाली वीणा भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। पृथ्वी लोक से अकेले ही चले आए थे नारद मुनि। एक बार तो उसका यह हुलिया देखकर विष्णु लोक के द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उसे रोका, मगर फिर सोचा कि यह कोई पृथ्वीवासी है, जिसके पुण्य प्रभाव के कारण ही यह यहाँ तक सहज शरीर पहुंचा है, तो कोई ना कोई कारण है। यदि इसको रोका गया तो भगवान विष्णु नाराज होंगे। इन्हें सादर के साथ अंदर जाने दिया जाए। नारद अंदर पहुंचे तो भगवान विष्णु बोले, हे पुण्यात्मा, आप कौन हैं और इस प्रकार से अंदर कैसे चले आए? जहाँ तक मुझे ज्ञात है मैंने तो आपको यहाँ नहीं बुलाया, सो आप यहाँ से शीघ्र वापस चले जाइए, अन्यथा मुझे द्वारपालों से कहकर आपको जबरदस्ती वापस भिजवाना होगा। नारायण नारायण, हे भगवान, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो आप अपने सेवक को ही भूल जाएंगे। मैं आपका सेवक नारद हूँ प्रभु, नारद ने रोते हुए बताया। तो आप हैं नारद मुनि जी, आपने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है? आप तो धरा भ्रमण के लिए पृथ्वी पर गए थे, सो इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? हे भगवान, आपकी ये कैसी लीला है, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम कहना क्या चाहते हो नारद मुनि जी? अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ तुम्हारा पृथ्वी पर भ्रमण कैसा रहा और वहां पर तुमने क्या क्या देखा? क्षमा करना प्रभु, मुझे रोना आ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं पृथ्वी पर आपकी जन्मभूमि आर्यवर्त पर भ्रमण के लिए गया। वहां की दशा को देखकर मेरी आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे हैं। आज की पृथ्वी पर हर जगह आपके नाम की लूट मची हुई है। यह तो अच्छी बात हुई नारद, जो पृथ्वीवासी मेरा नाम लेने में लीन है। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मेरी ये हालत कैसे हुई। जानता तो हूं नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तो सुनो भगवान, मैं यहाँ से चला तो रास्ते में सोचा कि क्यों ना मैं वहां चलूं जहां पर आपने बार बार अवतार लिया। मैं वहां प्रातः काल पहुंचा। मंदिरों में आपके नाम के कीर्तन भजन सुने, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने सोचा चलो मंदिर के अंदर बैठकर
थोड़ी देर मैं भी भगवत भजन करता हूँ। अंदर बैठा सभी लोग भजनों में बैठे जरूर थे, मगर आपस में बतिया रहे थे और एक दूसरे की चुगली में लीन थे। पुरुष मरने मारने और ठगने की बातें कर रहे थे। कीर्तन की समाप्ति पर पुजारी ने कहा, भक्तों, अब दान पेटी में दान डालते जाइए। यहाँ की फीस तो आपको पता ही है, 551 रुपए है। सभी डालते गए। सभी के चले जाने के बाद मेरा नंबर आया। पुजारी ने कहा, अरे तुमसे अलग कहना होगा क्या, तुम क्यों नहीं डालते? मैंने कहा, हे मानव, मेरे पास ये कागज के टुकड़े कहाँ हैं? अरे जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो यहाँ क्या करने आए थे? पुजारी ने गुस्से से कहा। मैंने कहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और फिर भजन कीर्तन तो सभी के लिए होता है, इसमें लेन देन कहाँ होता है? यह सुन वह पुजारी आग बबूला हो उठा और मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। मैं वहां से चुपके से निकल लिया। वह पुजारी मुझे पुकारता रहा, मगर मैं कहाँ पीछे मुड़कर देखने वाला था। वहां से निकलकर मैं गौशाला में गया। वहां पर कामधेनु की पुत्रियों की हालत देखी। उनकी हालत देखकर प्रभु मुझे रोना आता है। सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता की आज भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्हें गौशालाओं में बंदी बनाकर रखा जाता है। कुछ लोग जो बुरे तरीके से अर्थात गलत तरीके से धन कमाकर उस धन का कुछ हिस्सा गौ सेवा में लगाते हैं, अर्थात गायों के लिए चारा दाने आदि का प्रबंध करते हैं। उस चारे दाने आदि को बेचकर गौशाला प्रबंधक ऐशो आराम से रहता है। इसके बाद प्रभु मैंने सोचा कि चलो न्यायालय में चलता हूँ, वहां पर राम राज्य की तरह ही न्याय होता होगा। मैं न्यायालय गया। वहां पर आपके द्वारा बोले गए साक्षात वचन जो कि गीता में निहित है, पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। अपराधी साफ बच जाता है और निर्दोष को सजा मिल जाती है। थोड़े से धन के लिए मानव गीता जैसी पवित्र पुस्तक को झुठला रहा है। वह गलत को सही साबित कर रहा। पाठ 5। हम पंछी